हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो एयरफोर्स सेकंड 2025 के लिए रहने वाली है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आपके जो भी अब है आपका 18 अक्टूबर से आपका एग्जाम है, अक्टूबर से आपका जो है एग्जाम स्टार्ट है एयरफोर्स सेकंड 2025 का। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ अभी तक आपने कितना क्या पढ़ लिया है और कितना क्या रहने वाला है। तो अब मैं आपको बता दूँ अब आपको क्या करना है। मतलब जो लास्ट आपके 15 दिन बचे हैं, मतलब अब आज आपकी जो तारीख है वो आपकी 3 तारीख हो गई है, तो इसके अप्रॉक्स आपके 15 दिन बचे हैं। तो 15 दिन में आपको क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जिससे आप अपनी एयरफोर्स सेकंड 2025 में अपनी एक सीट पक्की कर सको। तो वीडियो आप ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इसमें बताने वाले हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आपके जारी कर दिए जाएंगे। मतलब जो भी है सेकंड 2025 के जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके 15 दिन शेष बचे हैं, तो आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो कब तक रिलीज़ कर दिए जाएंगे एयरफोर्स द्वारा। तो वन बाय हम अब सबसे पहले आपको बताते हैं जो भी आपके लास्ट 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में आपको क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जिससे आप एयरफोर्स सेकंड 2025 को इजीली क्रैक कर सको। तो सबसे पहले आपने जितना कुछ पढ़ रखा है, मतलब इसमें आपको जितना पढ़ा है उसका आप सबसे पहले आप रिवीजन कीजिए। जितना आपने अभी तक जितने आपके 2 महीने हैं, 2 महीने में आपने जितना भी पढ़ रखा है उसका आपको अब और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी का रिवीजन करना है। मतलब जो है सेल्फ रिवीजन। एक बार आपने टीचर ने आपको पढ़ा दिया और आपको अब है जो लास्ट आपके 15 दिन बचे हैं, तो 15 दिन में आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। मतलब अपना रिवीजन करना है, रिवाइज करना है। अगर आप अभी भी कोई भी मैराथन में अभी बिजी हो तो उनको बिल्कुल ही स्किप कर दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। अभी है आपका सेल्फ प्रैक्टिस करने का है। तो आपने अगर आपकी मैं आपको बताऊं अगर आपकी 50% या 60% भी तैयारी है तो आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हो। तो इस हिसाब से जो भी है आप अपना टाइम बर्बाद ना करें, मैराथन वगैरह में नहीं करें। बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं लास्ट टाइम पे बहुत सारी मैराथन लगाते हैं, तो मैराथन में आपको बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको अपनी सेल्फ रिवीजन करना है। मतलब जितना पढ़ रखा है आपने 2 महीने के अंदर उसका सारे का सेल्फ रिवीजन करना है। और सेकंड है वो आपके एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड को मैं आपको बता दूं जो भी आपके एडमिट कार्ड हैं एयरफोर्स सेकंड 2025 के, तो आपके जो जारी किए जाएंगे वो 8 अक्टूबर तक आपके जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो एडमिट कार्ड आपके पूरी तरीके से एडमिट कार्ड नहीं जारी होंगे, उसमें आपको एग्जाम सिटी एंड एग्जाम डेट का आपको पता पड़ जाएगा। जो भी आपको जैसे आपको अगर सिटी मतलब आपकी जो भी आपका एग्जाम सेंटर है वो कहाँ पे है, मतलब उसका पूरा मतलब कौन सा कॉलेज है, तो इस हिसाब से आपको देखना है। तो आपको 72 घंटे पहले ही अपडेट किया जाएगा। तो आपको 8 अक्टूबर को आपको जो भी है आपका एग्जाम सिटी एंड एग्जाम डेट आपको पता पड़ जाएगा कि एग्जाम मेरा इस तारीख को है और इस जगह मेरा एग्जाम है, तो आपको ये पता चल जाएगा। और इसमें आपको थर्ड पॉइंट है वो आपको लास्ट 15 दिन में आपकी 15 डेज में आपको क्या करना चाहिए, सेल्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए या आपको अभी भी वो मैराथन है वो लेनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले बोल दूं जो भी आपको वो मैराथन है वो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। आप जो भी आपके 15 दिन बचे हैं तो आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, जो भी आपने पढ़ रखा उसके कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ तो आपको सबसे ज़्यादा अब जो करनी है वो लास्ट डे में आपकी प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रैक्टिस करते हो प्रैक्टिस ही करिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, ना कि कोई टीचर के सारे। मतलब अगर मूक है तो मूक तो आप ऑनलाइन लगाइए, पर जो भी आप अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो मतलब सेल्फ प्रैक्टिस आप अपने खुद से कीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और यही मैं आपको रिवीजन मॉक टेस्ट या कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको बता दूं जो भी आपने अभी पढ़ा है वो उसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट पढ़िए। आप जो भी है रिवीजन अपना रिवीजन करते जाइए रिदम में, और अपना वो कॉन्सेप्ट है वो भी आप साथ के साथ रिवाइज करते जाइए। और अगर आप कॉन्सेप्ट के रिवीजन करते हो, अगर आप कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते हो तो इस हिसाब से आपको जो मॉक टेस्ट देने में भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं जो भी आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो वो आप सबसे पहले आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपको स्कोरिंग पता पड़ सके। मतलब जो भी होता है आपका स्कोरिंग क्या बनना है, मतलब नेगेटिव मार्किंग सब चीज़ काट के जो भी आपका स्कोर बनता है वो कितना बनता है। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोई भी ऑफलाइन मॉक टेस्ट मत लगाइए, आपको जो भी मॉक टेस्ट लगाने हैं वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए। जैसे बहुत सारे वो भी होते हैं, मतलब ऐप्स होते हैं, वो टीचर्स होते हैं ऐप बना लेते हैं, तो उस पर भी आप अपने जो है मॉक टेस्ट दे सकते हो। उस पर आपको लाइव रैंकिंग पता पड़ेगी अपनी, और जो पोल के साथ भी आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो भी मॉक टेस्ट लगाने हैं वो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए।
और सबसे 5th नंबर पे जो पॉइंट आता है वो आपका रागा सेक्शन का आता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं रागा या रीजनिंग। तो रागा में एक बात बोलूं तो रागा में जो आपका जो भी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आप सोच रहे हो इजी होते हैं, वो बिल्कुल भूल जाइए, वो बिल्कुल भी इजी नहीं होते हैं। जो भी रागा के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, वो आप समझते हो कि जो भी है आपने 10-5 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और जो भी है प्रैक्टिस नहीं की, तो इस हिसाब से आप सोचो कि मैं रागा को फोड़ाऊंगा। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि रागा मेरी इतनी प्रैक्टिस है, इतनी प्रैक्टिस है, तो वो रागा नहीं आती है। इसमें जो भी आपका एयरफोर्स सेकंड 2025 का जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपकी रागा है इस लेवल की नहीं आती है कि आप एकदम ही उसे फोड़ दो। जो रागा के क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल ही टाइम टेकिंग होते हैं, मतलब टाइम बहुत लेते हैं। उसमें आपने अगर टाइम मैनेजमेंट कर लिया, आप सोच सकते हो आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं और 25 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, तो आपको जो 25 का या 20 मिनट का ऐसा अप्रॉक्स आपको टाइमिंग दी जाती है। तो इसमें आप जो भी है आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करोगे, और जो भी आपका टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं जिसमें आपको टाइम लगना ही लगना है ऐसे भी, तो आपका टाइम टेकन भी होता है। और मैं आपको बोलूं तो एक तरह से उनको जो हार्ड ही बोल सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के वो बिल्कुल ही हार्ड रहते हैं, मतलब इजी का कोई मैटर ही नहीं है। उसमें होता होगा तो 1-2 क्वेश्चंस होते होंगे वो आपके इजी देखने के लिए मिल जाते होंगे, और जो भी और क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल हार्ड ही आते हैं, इजी का कोई भी संबंध नहीं है। और यहीं मैं बताऊँ तो आपको फिजिक्स में अभी तक आपने फिजिक्स जितनी भी पढ़ी है उसको यहीं विराम कीजिए, और जो भी आपने फिजिक्स पढ़ रखी है उसका अब आप सेल्फ रिवीजन कीजिए। और रिवीजन की बात करूं तो जो आपकी फिजिक्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड आती है। मैंने भी पहले बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए थे, मतलब जो भी एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी दिया था, तो उसमें जो फिजिक्स है, फिजिक्स का लेवल बहुत ही खतरनाक आता है। तो फिजिक्स में जो भी एग्ज़ाम होता है मैंने मतलब क्वालिफाई कर रखा है, पर जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स बहुत हार्ड लेवल पे आती है। मैंने 2 बार एग्जाम क्रैक कर रखा है, तो इस हिसाब से जो फिजिक्स में है ना, फिजिक्स में सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं हो पाती है। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं, जो भी सेक्शनल कट ऑफ है ना उस पर आप फोकस कीजिए। जो भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ बनती है उसके हिसाब से, जो भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ है उसके ही हिसाब से आप अपना जो है फिजिक्स का पेपर कीजिए। अगर उससे ज़्यादा नंबर की आप सोचते हो तो आप बिल्कुल ही अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, मतलब तो आप फिजिक्स में जो भी है आपके 7-8 नंबर से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, मतलब सेक्शनल कट ऑफ ही पार होने वाली है। इतनी हार्ड आते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल भी देख सकते हो, और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं। तो इस हिसाब से जो भी है फिजिक्स से आती है वो भी आपकी हार्ड आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है वो आपका इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। तो इंग्लिश है, इंग्लिश पे आप सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जो भी है आपकी वोकैबुलरी हुई, पैसेज के आपको सीधे 5 नंबर पैसेज के आपको देखने के लिए मिलते हैं। वोकैबुलरी के आपको 4 क्वेश्चन वोकैबुलरी के देखने के लिए मिलते हैं, और ग्रामर के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो आपका इंग्लिश है। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप बिल्कुल ही मतलब सिलेक्शन लेने लायक नहीं हो। अगर आपका इंग्लिश बिल्कुल ही वीक रहने वाला है तो आप मतलब सिलेक्शन की तो उम्मीद छोड़ ही दीजिए। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। मतलब फिजिक्स में आप 7 नंबर ले आओ तो आप सेक्शनल कट ऑफ पार हो सकती है आपकी, और मैथ में यही मैं आपको बात करूँ तो 8 नंबर ले आओ तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ पार हो जाएगी। तो इसी हिसाब से जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपके 9 नंबर आते हैं तो आप सेक्शनल कट ऑफ पार कर सकते हो। पर